Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके पार्ट 3 से हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एंड पार्ट 3 इज a raised to the power 4 in the expansion of 2 over x minus a raised to the power 9। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म होती है उसको डिनोट किया जाता है टी आर प्लस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू एन सी आर इंटू ए raised to the power n minus r into b raised to the power r. This is the rth plus 1 term in the expansion of a plus b raised to the power n. अब यहाँ पे हमारे पास a है 2 over x के इक्वल, b is equal to minus a और इंडेक्स है 9, so n is equal to 9. अब हमारे पास टी आर प्लस 1 आ जाएगा 9 सी आर इंटू 2 ओवर एक्स रेज़ टू द पावर 9 माइनस आर इंटू माइनस ए रेज़ टू द पावर आर। अब हमने 2 ओवर एक्स माइनस ए रेज़ टू द पावर 9 की एक्सपेंशन में ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें ए रेज़ टू द पावर 4 इन्वॉल्व हो रहा हो। तो यहाँ पे ये जो माइनस ए है अगर इसके एक्सपोनेंट में 4 आ रहा हो देन हमारे पास वो टर्म आ जाएगी जिसमें ए रेज़ टू द पावर 4 इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो आर है इसको हम अब पुट कर देंगे 4 के इक्वल। पुटिंग आर इज इक्वल टू 4 तो हमारे पास आ जाएगा टी 5 this is equal to 9c4 into 2 over x raised to the power 9 minus 4 into minus a raised to the power 4. t5 this is equal to 9c4 into 2 over x raised to the power 5 into a raised to the power 4. अब यहाँ पे ये जो 9c4 है इसको एक साइड पे कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 ओवर 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेंगे। 4 इंटू 1 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 इंटू 3 इज़ 9। अब यहाँ पे 2 इस 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं। 3 इंटू 7 इंटू 6 इज़ 126। अब हमारे पास t5 आ जाएगा 126 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 ओवर x रेज़ टू द पावर 5 इंटू a रेज़ टू द पावर 4। t5 इज इक्वल टू 126 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 इज 32 इंटू a रेज़ टू द पावर 4 over x raised to the power 5. t5 this is equal to 126 into 32 is 4032 into a4 over x raised to the power 5. 2 over x minus a raised to the power 9 की एक्सपेंशन में जो फिफ्थ टर्म है उसमें a raised to the power 4 इन्वॉल्व हो रहा है। So this is our final and required result. Next है हमारे पास पार्ट 4
y raised to the power 3 in the expansion of x minus square root of y raised to the power 11. अब हमने x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y रेस टू द पावर 11 की एक्सपेंशन में जिस टर्म में y रेस टू द पावर 3 इन्वॉल्व हो रहा है वो टर्म फाइंड करनी है. Solution: the rth plus 1 term in the expansion of a plus b raised to the power n is t r plus 1. This is equal to n c r into a raised to the power n minus r into b raised to the power r. अब यहाँ पे हमारे पास a है x के इक्वल, b इज इक्वल टू माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y एंड n इज इक्वल टू 11. अब हमारे पास आ जाएगा t r प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 11 c r इंटू x रेस टू द पावर 11 माइनस r into minus square root of y raised to the power r. t r plus 1, this is equal to 11 c r into x raised to the power 11 minus r. अब यहाँ पे ये जो माइनस है इसको सेपरेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1 raised to the power r into y square root is equal to raised to the power 1/2. 1/2 into r is r/2, तो y की पावर आ जाएगी r/2. अब हमने ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें y रेज़ टू द पावर 3 इन्वॉल्व हो रहा है. तो यहाँ पे ये जो y है इसकी पावर में आना चाहिए 3. तो अब हम r/2 को पुट कर देंगे 3 के इक्वल. पुटिंग r/2 इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास r आ जाएगा 6 के इक्वल. अब हमारे पास आ जाएगा t 6 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 11 c6 इंटू x रेज़ टू द पावर 11 माइनस 6 इंटू -1 रेज़ टू द पावर 6 इंटू y रेज़ टू द पावर 6/2. देन आ जाएगा t7. दिस इज इक्वल टू 11 c6 इंटू x रेज़ टू द पावर 5 -1 रेज़ टू द पावर 6 इज 1 और साथ आ जाएगा y रेज़ टू द पावर 3. अब हम 11 c6 को कैलकुलेट कर लेते हैं. 11 c6 दिस इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 6 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 11 factorial can be written as 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial over 6 factorial into 5 factorial. 6 factorial से हो जाएगा cancel. And this is equal to 11 into 10 into 9 into 8 into 7 over 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10, 4 into 1 is 4, 4 into 2 is 8, 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9, 2 into 1 is 2, 2 into 1 is 2. तो हमारे पास आ जाएगा 11 into 2 into 3 into 7 and this is equal to 462. तो हमारे पास अब t7 आ जाएगा 462 into x raised to the power 5 into y raised to the power 3. तो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y रेज़ टू द पावर 11 की एक्सपेंशन में जो 7th टर्म है उसमें y रेज़ टू द पावर 3 इन्वॉल्व हो रहा है. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ पार्ट 1 इज x रेज़ टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर minus 3 over 2x raised to the power 10. अब इसका करते हैं solution. We know that rth plus 1 term in the expansion of a plus b raised to the power n is t r plus 1. This is equal to n c r into a raised to the power n minus r into b raised to the power r.
अब यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x रेज़ टू द पावर 10 की एक्सपेंशन में पहले ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें x रेज़ टू द पावर 5 इन्वॉल्व हो रहा है एंड देन x रेज़ टू द पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास a है एक्स स्क्वायर के इक्वल, b इज इक्वल टू -3/2x एंड n इज इक्वल टू 10। सो tr plus 1 this is equal to 10 cr into x square raised to the power 10 minus r into -3/2x raised to the power r. tr plus 1 this is equal to 10 cr into x raised to the power 2 into 10 minus r into -3 raised to the power r over 2 raised to the power r into x raised to the power r. tr plus 1 this is equal to 10 cr into x raised to the power 20 minus 2r. then हमारे पास आ जाएगा -3 raised to the power r over 2 raised to the power r into x raised to the power minus r. अब यहाँ पे ये जो x raised to the power r डिनोमिनेटर में है, जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। tr plus 1 this is equal to 10 cr into -3/2 raised to the power r into x. अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो x के एक्सपोनेंट में आ जाएगा 20 minus 2r minus r. tr plus 1 this is equal to 10 cr into -3/2 raised to the power r into x raised to the power 20 minus 3r. अब हमने पहले ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें x रेज़ टू द पावर 5 इन्वॉल्व हो रहा हो, तो यहाँ पे x की पावर में आना चाहिए 5। तो अब हम 20 minus 3r को पुट कर देंगे 5 के इक्वल। पुटिंग 20 minus 3r इज इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास आ जाएगा 20 minus 5 इज इक्वल टू 3r, 15 इज इक्वल टू 3r। तो हमारे पास अब r आ जाएगा 15/3 के इक्वल। 15/3 इज 5। अब हम tr plus 1 में r को पुट कर देंगे 5 के इक्वल, तो अब हमारे पास आ जाएगा t5 plus 1 दिस इज इक्वल टू 10 c5 into -3/2 raised to the power 5 into x raised to the power 20 minus 3 into 5. t6 this is equal to 10 c5 -3/2 raised to the power 5 is -243/32 into x raised to the power 20 minus 15 and that is 5. अब हम 10c5 को फाइंड कर लेते हैं एक साइड पे। 10c5 दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 10 minus 5 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 10 minus 5 is 5 and 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 factorial से कैंसिल हो जाएगा। 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10, 4 into 1 is 4, 4 into 2 is 8, 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9 और 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं। 3 into 2 into 7 into 6 is 252। तो हमारे पास अब t6 आ जाएगा 252 इंटू -243/32
into x raised to the power 5. 4 into 63 is 252 and 4 into 8 is 32. देन हमारे पास t6 आ जाएगा. 63 into minus 243 is minus 15,309 over 8 into x raised to the power 5. तो यहाँ पे हमारे पास वो टर्म आ चुकी है जिसमें x रेस्ट टू द पावर 5 इन्वॉल्व हो रहा है और x रेस्ट टू द पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस 15,309 ओवर 8. thus coefficient of x raised to the power 5 is minus 15,309 over 8 and this is equal to minus 1913.625. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 और इसमें हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है x रेस्ट टू द पावर n का x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x रेस्ट टू द पावर 2n की एक्सपेंशन में. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. We know that tr plus 1 this is equal to n cr into a raised to the power n minus r into b raised to the power r. अब हमारे पास a है x स्क्वायर के इक्वल, b इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x एंड n इज इक्वल टू 2n. तो हमारे पास tr प्लस 1 आ जाएगा 2n cr इंटू x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2n माइनस r इंटू माइनस 1 ओवर x रेज़ टू द पावर r. tr प्लस 1 this is equal to 2n cr into x raised to the power 4n minus 2r into minus 1 raised to the power r into x raised to the power minus r. tr plus 1 this is equal to 2n cr into x raised to the power 4n minus 2r minus r इंटू माइनस 1 रेज़ टू द पावर r. देन हमारे पास आ जाएगा tr प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2n cr इंटू माइनस 1 रेज़ टू द पावर r इंटू x रेज़ टू द पावर 4n माइनस 3r. अब हमने पहले वो टर्म फाइंड करनी है जिसमें x रेज़ टू द पावर n इन्वॉल्व हो रहा है. तो यहाँ पे ये जो x है इसकी पावर में आना चाहिए n. तो अब हम 4n माइनस 3r को पुट कर देंगे n के इक्वल. पुटिंग 4n माइनस 3r इज इक्वल टू n. देन आ जाएगा 4n माइनस n इज इक्वल टू 3r. 3n इज इक्वल टू 3r. 3 से कैंसिल हो जाएगा और r हमारे पास आ जाएगा n के इक्वल. अब हम tr प्लस 1 में r को पुट कर देंगे n के इक्वल. तो अब हमारे पास आ जाएगा t n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2n c n इंटू माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू x रेज़ टू द पावर 4n माइनस 3n. t n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2n c n इंटू माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू x रेज़ टू द पावर n. अब यहाँ पे ये जो 2n cn है इसको फाइंड कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल and this is equal to 2n factorial over n factorial raised to the power 2. तो हमारे पास आ जाएगा tn plus 1 this is equal to 2n factorial over n factorial raised to the power 2
इंटू -1 रेज़ टू द पावर n इंटू x रेज़ टू द पावर n। अब हमने यहाँ पे वो टर्म फाइंड कर ली है जिसमें x रेज़ टू द पावर n इन्वॉल्व हो रहा है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n इज 2n factorial over n factorial raised to the power 2 into -1 raised to the power n. So the coefficient of x raised to the power n is 2n factorial over n factorial 2n factorial over n factorial raised to the power 2 into -1 raised to the power n. So this is our final and required result, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।